साइंस के बच्चों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पे मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत ज्यादा कमेंट्स आए और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ गए कि दीदी साइंस की जो चैप्टर की सीरीज आप कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू रखो। तो देखो आज आ गया उसका नेक्स्ट वीडियो, दैट इज चैप्टर 4 का वीडियो। तो देखो आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 के साइंस 1 के चैप्टर 4 के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाने वाला है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और नीचे जाके कमेंट में फटाफट बोल दो दीदी चैप्टर 5 चैप्टर 5। तब तक चैप्टर 5 के 50 प्लस कमेंट्स पूरे नहीं होंगे, तब तक चैप्टर 5 का वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो फटाफट जाओ और कमेंट कर दो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज दी विद सॉल्यूशंस एके जूही शाह। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर्स के। लॉन्ग आंसर्स में सबसे पहले आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपको डाल्टन की थियरी है, ठीक है, वो जो डाल्टन की थियरी उसको आपको स्टेट करना है कि डाल्टन ने आखिर बोला क्या था और डाल्टन ने जो बोला था उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं, दैट इज डिफाइन मोल। आप सबको पता होगा कि मोल थियरी क्या है, मोल का कंसेप्ट क्या है, उसको अच्छे से जाके एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। और एवोगैड्रोस का जो नंबर है जो कि आपने लर्न करके रखा ही होगा, जो कि लर्न करना ही पड़ता है, वो नंबर को एक्सप्लेन करना है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको बताना है। तो देखो इस चैप्टर में से ये दो लॉन्ग आंसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट है, करके चले जाना। सेकंड दैट इज शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स में देखो क्या आ सकता है, व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है ये आपको बताना है, वैलेंसी का एक एग्जांपल देना है। सबको पता होगा ना कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारी चीजें आपको कंसेप्ट जो है ये याद रखना है, ठीक है। फोर्थ दैट इज डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी विथ वन एग्जांपल। वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है और उसका एक एग्जांपल आपको देना है। फिफ्थ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बात है, वो हमारी बात ऐसी है कि फॉर एग्जांपल इस बीकर में आपने 50 ग्राम्स ऑफ समथिंग लिया है, 50 ग्राम्स ऑफ ए लिया है और इस बीकर में 50 ग्राम्स ऑफ बी लिया। जब दोनों का आप प्लस करोगे तो वो बनेगा 100 ग्राम्स ऑफ ए बी, यानी कि दोनों का जितना मास था वो इक्वली यहाँ पे कंजर्व हो। और इसको वापस से अलग करोगे तभी भी वो कितना होगा, 50 + 50, यानी कि मास कहीं पर भी जाने वाला है क्या नहीं, मास कहीं पर गायब होने वाला है क्या नहीं। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो सबसे हार्ड टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल, जो आप लोगों को बहुत हार्ड जाता है, इसलिए मैं हमेशा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आती हूँ। तो ये वाले हैं दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। पहला, इफ अ कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 58 ग्राम पर मोल एंड यू हैव 0.5 मोल, फाइंड इट्स मास। आपको क्या करना है, मास का फॉर्मूला लगाना है, मास के फॉर्मूले में ये दो वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ ये क्वेश्चन जो है ये 9th स्टैंडर्ड में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएंगे पर इनके साथ ही दूसरे भी आ सकते हैं, ऐसी चीजें होती है। नेक्स्ट दैट इज कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ NaCl। NaCl का 0.2 मोल्स का जो मास है वो कैलकुलेट करना है। मोलार मास कितना है, 58.5 ग्राम पर मोल। आपको ये सब सॉल्व करना है। फटाफट से टेक्स्ट बुक निकालो और नोट डाउन करते चलो, एंड इफ वो भी जान पे आ रहा होगा तो फटाफट से जाओ और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दैट इज @whatever_जूही, उसको जल्दी उधर जाके जल्दी से फॉलो कर दो। और हाँ वहाँ पे जाके मुझे डीएम में बोल देना कि दीदी हम 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, साइंस की वीडियो से आए हैं, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग कौन हो, ठीक है। एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं। तो देखो एवोगाड्रोस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली, एवोगाड्रोस नंबर के बारे में आपको एक एमसीक्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाएगा, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसके वैलेंसी आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे ही वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन का है दैट इज 2। तो ये था आज का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको लॉन्ग आंसर्स जो कि 3 से 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स जो कि 2 से 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स जो कि अगेन 2, 3 और 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज जो कि 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। सबके सब क्लियर होंगे। अगर अभी तक ये वीडियो देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट नीचे जाओ, लाइक करो। और मैंने पहले ही बोला है 50 प्लस कमेंट्स होने चाहिए, तभी जाकर आपको जो है वो चैप्टर 5 का वीडियो मिलने वाला है। चैप्टर 5 का वीडियो, उसके लिए क्या करना है, 50 प्लस कमेंट्स फटाफट से करो। चैनल पे ना होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एवरीवन। #धमाका मचाना है।